मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ पीएस बहाली और निजीकरण खिलाफ कर्मियों का प्रदर्शन। देश भर से आए शिक्षकों, कर्मचारियों और कई संगठनों ने लिया हिस्सा। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्यता और निजीकरण के खिलाफ मंगलवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की अगुवाई में प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें हर राज्यों से आए सैकड़ों शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों और कई संगठनों ने हिस्सा लिया। मातृत्व अवकाश, महिला कर्मचारी का वैधानिक व संरक्षित अधिकार। पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापिका का वेतन इंक्रीमेंट बहाल करने का दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने मातृत्व लाभ से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की लंबा कार्यवाही को असंवैधानिक ठहराते हुए सहायक प्राध्यापिका मुबीना को मातृत्व अवकाश अवधि का पूरा वेतन, सेवा अनुभव और रोकी गई वेतनवृत्ति बहाल करने का आदेश दिया। नहीं भरे गए 1032 अस्थायी स्कूलों के बोर्ड परीक्षा के फार्म। प्रदेश के 1032 अस्थायी व अनुमति प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 30,000 बोर्ड परीक्षाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। एक साल का एक्सटेंशन मिलने के बावजूद इनमें पढ़ रहे अभ्यर्थियों के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा फार्म अभी तक नहीं भरे गए हैं। 15 तक सुधार में दस्तावेज नहीं तो अटक जाएगी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, लंबित आवेदनों के लिए जारी की अंतिम तिथि। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अपूर्ण दस्तावेजों या वेरिफिकेशन की कमी के कारण लंबित पड़े आवेदनों को सुधारने के लिए अंतिम तिथियां तय कर दी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए दस्तावेज सुधारने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। स्कूली छात्रों को अब आईआईटी इकोसिस्टम को देखने का मिलेगा प्रत्यक्ष अवसर। आईआईटी मद्रास सहित प्रमुख आईआईटी और शीर्ष तकनीकी संस्थानों ने की छात्रों को शोध, नवाचार और जोड़ने की नई पहल। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र संस्थाओं में चल रहे शोध, नवाचार सहित दूसरी शैक्षणिक गतिविधियों से हो सकेंगे रूबरू। निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की व्यापक जांच करेगी शीर्ष अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और यूजीसी से मांगा जवाब। यूजीसी को देनी होगी कानूनी कर्तव्यों, नियामक और शक्तियों अनुपालन की जानकारी। नीट पीजी टॉपरों की पहली पसंद, अब मेडिसिन सर्जरी पीछे। वर्षों से सर्जरी को डॉक्टरों की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण ब्रांच माना जाता रहा है, लेकिन कुछ सालों से तस्वीर बिल्कुल उल्ट दिखी। नीट पीजी में टॉप रैंकिंग हासिल करने वाले स्टूडेंट का झुकाव बड़ी तेजी से जनरल मेडिसिन की ओर बढ़ रहा है और इस साल नीट पीजी के टॉप 10 में से 9 और टॉप 100 में से 46 रैंकर ने जनरल मेडिसिन को चुना, जबकि जनरल सर्जरी जैसी परंपरागत ड्रीम ब्रांच को इस बार केवल 3 टॉपर ही मिले। सीयूईटी परीक्षा मई के दूसरे हफ्ते में, 3 मई को नीट यूजी संभावित। नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन फरवरी के पहले हफ्ते से। जेईई मेन के पहले सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। दूसरे सेशन की परीक्षा देने वाले कैंडिडेट को जनवरी के आखिरी हफ्ते से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। परीक्षा 2 से 9 अप्रैल के बीच होगी। साइंस स्टूडेंट की 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद जेईई मेन के दूसरे सेशन की परीक्षा होगी। अनुबंधित कर्मियों के नवीनीकरण पर अभी नहीं हुआ है फैसला। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विभिन्न बोर्डों व विभागों व निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जो कर्मचारी पोस्ट नोट विजिबल के तहत काम कर रहे हैं, उनके लिए अब नई नीति बनेगी। रिपोर्ट आने तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा कर्मचारियों के अनुबंध नवीनीकरण पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। यूएचवीबीएन के एएलएम और एएसए कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को मंजूरी। 1 जुलाई 2025 से 2270 कर्मियों को मिलेगा लाभ। पहले कोर्ट केस के चलते लगी थी रोक। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक नए नियुक्त सहायक लाइनमैन और कार्यालय सहयोगी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यूएचबीएन ने तैनात 2270 कर्मचारियों के भर्ती के बाद रुके हुए इंक्रीमेंट लगेंगे। एचकेआरएन कर्मचारियों का देश में कहीं भी हो सकेगा ट्रांसफर, अधिसूचना जारी। लेटर में लिखा जाएगा सरप्लस होने पर दूसरे विभाग में होंगे एडजस्ट। हरियाणा रोजगार कौशल निगम एचकेआरएन के तहत कार्यरत कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैबिनेट में इसको मंजूरी दी थी।
खास बात यह है कि इन कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा। जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा उसमें बाकायदा लिखा जाएगा कि भारत में कहीं भी उन्हें लगाया जा सकता है। वहीं कर्मचारियों का वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। कहीं कर्मचारी सरप्लस हैं तो वित्त विभाग की मंजूरी लेकर संबंधित विभाग को पद सृजित करना होगा या उसे दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जाएगा। नए श्रम कानून लागू होने से 77 लाख को मिलेंगी नौकरियां, कटेगी बेरोजगारी। लोगों का खर्च बढ़ने से बाजार में बड़ी रकम आएगी, जीडीपी को मिलेगी मदद। हाल ही में लागू हुए श्रम कानून देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। ये नए कानून बेरोजगारी को 1.3% तक कम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि 77 लाख नए रोजगारों को मौका मिलेगा। इस नए लेबर कोड के कारण लोगों को वेतन ढांचे में बदलाव हो गया। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 77 लाख नौकरियां इस बात पर निर्भर होंगी कि नए कानूनों को कैसे लागू किया जाता है। पढ़ाई बीच में छूटने से परेशान नाबालिग ने फंदा लगा दी जान। रेवाड़ी दारूहेड़ा औद्योगिक कस्बा से सेक्टर 6 में किराए के मकान में रहने वाली एक नाबालिग ने कमरे में पंखे के हुक में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने सामान्य कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन सौंप दिया। पुलिस के अनुसार मृतक रिंकू कक्षा 8वीं में पढ़ती थी, लेकिन कुछ समय पूर्व फीस नहीं भरने के कारण उसकी पढ़ाई छुड़वानी पड़ी, जिससे वह परेशान थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। 6 भाई बहनों के 5वें नंबर की थी। उसकी 4 बड़ी बहनों का विवाह हो चुका है। गृहिणी के अदृश्य श्रम को कोर्ट का सम्मान मुआवजा बढ़ाकर 21.38 लाख किया। कहा कि गृहिणी का घरेलू योगदान परिवार की आर्थिक संरचना की रीढ़, इसे कम न आंके। गृहिणी के अदृश्य श्रम को ठोस आर्थिक मान्यता देते हुए पंजाब हरियाणा कोर्ट ने 48 वर्षीय सुलोचना की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मुआवजे की राशि से लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया है। जस्टिस सुदीप शर्मा ने विस्तृत आदेश को कहा कि एक गृहिणी का घरेलू योगदान परिवार की आर्थिक संरचना की रीढ़ होती है और इसे किसी भी समय में कम आंकना न्याय संगत नहीं होगा। अदालत ने दुर्घटना द्वारा अधिकरण भवानी द्वारा नीचे 9.22 लाख रुपए के मुआवजे से संशोधित करते हुए 21,38,550 रुपए कर दिया है। अंतिम अंतरिक्ष के रहस्य जान सकेंगे पीएम श्री स्कूल के होनहार छात्र। हिसार जिले के 18 पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक होनहार को अहमदाबाद स्थित इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में जाने का मौका मिलेगा, जहां वे देश भर के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों से संवाद कर अंतरिक्ष के रहस्य जान सकेंगे। 1 दिसंबर को हिसार जिले के उपरोक्त सरकारी स्कूल के होनहार अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। 3 साल में 3 गुना तक बढ़े 5 से 10 लाख आय वाले इस बार रिकॉर्ड 10 करोड़ लोग रिटर्न भरेंगे। केंद्र सरकार द्वारा आयकर छूट बढ़ाने से रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इनकम टैक्स में छूट बढ़ने के बाद आशंका थी कि टैक्स रिटर्न करने वालों की संख्या और कुल रिटर्न कम हो जाएगा, लेकिन बीते 3 साल में 5 से 10 लाख आय वाले रिटर्नदाताओं की हिस्सेदारी 2.8 गुना बढ़ी है। 2023-24 में 5 लाख से 10 लाख की आय ब्रैकेट में 16.39% लोगों ने रिटर्न भरा था। इसी क्रम में 2025 में 37% लोगों ने रिटर्न भरा था, जबकि 26 में 46% हो चुका है। आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।